हेलो बच्चों, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे YouTube चैनल अनुरागी दद्दा क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इस लेक्चर में टॉपिक लेके आया हूं। हम करेंगे 11th क्लास का ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन, और आप 9th क्लास के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो इस मेथड को करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ग्राफ है एक्स वाई ग्राफ। एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लेंगे। ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। ओके, तो मैं कहता हूं अगर किसी ऑब्जेक्ट में पहले से वेलोसिटी है तो वो क्या करेगा? ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। नहीं, ओरिजिन से कुछ उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, नहीं ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर के यहां से स्टार्ट होगा। मैंने मान लिया ए से बी तक जाता है, तो यहां पर मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? बी इक्वल यू प्लस ए टी। बी प्लस यू, बी इक्वल यू प्लस ए टी। क्या है? बी इक्वल यू प्लस ए टी। यहां देखो आप, ए बी एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ से हमको निकालना है। मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं? बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं टाइम एक्सिस पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं वेलोसिटी एक्सिस पर। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी u है और बी पॉइंट पर वेलोसिटी b है। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये हो गया c, ए बी सी। इसको मैंने डी नेम दे दिया, इसको नेम दे दिया ई। ओके, तो आप इस ग्राफ को समझो। अगर इस ग्राफ को बहुत बेहतर तरीके से समझोगे, तो क्या होगा? ये होगा बहुत आसान। क्या होगा? बहुत ही आसान। तो हम क्या करते हैं? मैंने आपसे बोला ए ओ इक्वल सी डी, और ए ओ की वैल्यू हमने क्या ली है? ए ओ की वैल्यू है यू, और बी ओ की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू है बी। तो मैं निकालता हूं बी सी। बी सी होगा बी माइनस यू, बी माइनस यू क्या होगा? बी माइनस यू क्या होगा? बी माइनस यू। तो यहां देखो, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक्सीलरेशन निकालना है आपको। सबसे पहले हम एक्सीलरेशन की अगर बात करेंगे, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी, हेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलो वेलोसिटी को बोलो हाय हाय, हेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी को बोलेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आप जानते हैं एक्सीलरेशन। हम यहां लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये ज्यादा बेटर होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? पहले मेरे पास थी गाड़ी में, कुछ स्पीड से चल रहा था, मैंने एक्सीलरेटर मैंने एक्सीलरेटर चलाया, तो जैसे ही मैंने एक्सीलरेट किया तो मेरी स्पीड बढ़ गई, और तेजी से मैं चलने लगा, और ऐसे चलने, बहुत तेजी से चलने लगा। तो क्या हुआ? मेरी स्पीड बढ़ी और मैं पहुंच गया बी पर। तो इधर देखो, चेंज इन वेलोसिटी पहले था यू, लेकिन बढ़ने के बाद हो गया बी, तो बी ज्यादा होगा, यू कम होगा। अब मुझे टाइम क्या लगा? ए से बी तक गया तो मुझको टाइम लग गया टी। ओ से डी का जो डिस्टेंस है ओ डी, ओ डी देखो, ओ डी ओ डी ओ डी, ओ डी बराबर है एसी के। एसी को हम बोलेंगे टी टाइम, ठीक है। और यहां पर मेरे पास टाइम आया, पहले मैं जीरो टाइम पर था, स्टार्ट किया ही नहीं था,
ऑलरेडी चल रहा था, अब मैंने किसी टाइम पर स्टार्ट किया तो आगे चल के टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग टाइम मेरा 0 है, तो फाइनल टाइम t होगा। तो t माइनस 0, आई गेट b माइनस यू अपॉन टी, u अपॉन टी। और एक्सीलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया तो मेरे पास आया b माइनस यू इक्वल 80, इक्वल 80 80 80 80। मेरे पास क्या आया, b इक्वल u प्लस 80। ओके 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 okay guys, okay guys, okay guys, now this is the first equation of motion. It is a very very important for class 9th and also for 11th class. और एक खास बात आपको मैं बता दूं, बहुत ही खास बात। खास बात क्या है, ये वाली इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, बहुत आते बहुत आते बहुत आते हैं। बहुत आते हैं, कैसा, बहुत आते हैं। तो b इक्वल यू प्लस 80 आते हैं ना। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, फर्स्ट हमने कर दिया, सेकंड हम करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ये देखो, तो इसको हम कैसे निकालें, बहुत बढ़िया तरीके से निकालें, बहुत ही बिंदास तरीके से निकालें यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है जरा देखते हैं। ग्राफिकल मेथड देखो भाई, बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही बिंदास तरीके से ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। तो देखो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ए बी क्या है, एरिया अंडर द कर्व। ए बी इज अ कर्व, इसके नीचे वाला जितना भी एरिया है, ये वाला खिंचा 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 खिंचा, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ए बी। अब जरा यहां ध्यान से देखो, बहुत बहुत ध्यान से देखो भाई। ए सी डी ओ इज अ रेक्टेंगुलर, देन ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला एरिया निकल आएगा। ओके, सो नाउ वी कैन से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल ए सी डी ओ प्लस 1/2 plus 1/2 area plus area of triangle, area of triangle, area of triangle, कौन सा triangle, ACD, ACB, this is the B not D, ACB is a triangle, it is a right angle triangle, ACB, ACB is a right angle triangle, so we can put the value of these। हाँ बताओ भाई, रेक्टेंगल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ब्रेड्थ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो गाइस, हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO, ACDO, दिस इज द रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तो यहाँ लेंथ OD है और चौड़ाई CD है, यानी CD इज ए ब्रेड्थ। So we can write OD 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 OD, ये देखो CD CD, OD into CD, OD into CD, OD into CD plus 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 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 base, 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 AC is a base of triangle into height, height is a BC, BC of triangle, BC is a height of triangle। देखो 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 क्या हुआ, ये देखो OD है T, OD क्या है T, CD, CD देखो CD CD ए रहा आपका U प्लस U प्लस 1/2 AC, देखो AC 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 बराबर है
ओडी के, ओडी बराबर है टाइम के, तो आप रखो यहाँ टाइम मतलब टी। बीसी देखो, बीसी 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 बीसी, ये रहा बीसी। बीसी को लिखोगे तो क्या आएगा, बी माइनस यू, बी माइनस यू। ओके, सो यू कैन राइट हियर बी माइनस यू। ठीक है, अब मेरे पास आया यू टी प्लस हाफ बी माइनस यू इंटू टी। अब देखो जरा, देखो देखो, यू टी आ गया, करेक्ट। डिस्टेंस को हम एस कह देते हैं, करेक्ट। 1/2, करेक्ट। टी एक है जबकि दो चाहिए, ये चाहिए, मेरे पास यहाँ नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट 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 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यू टी प्लस हाफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बी इक्वल यू प्लस ए टी। तो निकालो भाई, निकालो 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 निकालो। इसको मैं यू को लेफ्ट ले आया तो बी माइनस यू बचेगा ए टी। तो टी कितना होगा, टी कितना होगा, बी माइनस यू अपॉन ए, बी माइनस यू अपॉन ए, बी माइनस यू अपॉन ए, बी माइनस यू अपॉन ए इक्वल टी। रखो 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 रखो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसकी जरूरत नहीं हमको, हमको तो एटी लाना है। तो बी माइनस यू को हटा दो, बी माइनस यू इक्वल एटी। तो बी माइनस यू बराबर एटी इंटू टी। तो हमारे पास आ गया u इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। गाइस यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई परेशानी अगर है तो बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। आइए हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डू यू नो अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज दिस, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। तो हम यहाँ बात करते हैं, हम बात करते हैं, बहुत पते की बात करते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ऐसे यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो भाई, हमको ग्राफ से निकालना, कैसे निकालेंगे ग्राफ से, वही पुराना बात, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ए बी। देखो जरा, देखो देखो ध्यान से देखो, एरिया अंडर द कर्व ए बी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके टुकड़े नहीं करना है मुझको, तो मैं पूरा देखता हूँ, ये पूरा का पूरा एरिया ए बी डी ओ ए, यहाँ है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम ट्रिपेजियम, कौन सा ट्रिपेजियम है, ए बी डी ओ ए बी डी ओ ए, ये ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम, इसके लिए वैल्यू निकाली है। ट्रिपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस इंटू हाइट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये रहा, ए ओ पैरेलल है, बी डी पैरेलल है, पैरेलल है, ए ओ और बी डी, इन दोनों के बीच की हाइट है ए सी, क्या है ए सी। तो 1/2 ए ओ प्लस बी डी इंटू हाइट, हाइट बोले तो हाइट बोले तो हाइट बोले तो बी डी, ये है ना बी डी, नहीं 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 नहीं, ए सी इज अ हाइट, ए सी। ओके, ए ओ एक साइड हो गई, बी डी दूसरी साइड हो गई, इन दोनों को ऐड किया और आधा कर दिया, इनटू इन दोनों के बीच का हाइट ए सी होगा, क्या होगा ए सी। ए सी बड़ा याद आ रहा है आपको, गर्मी जो पड़ रही है तो ए सी की याद तो आएगी। तो देखो जरा यहाँ 1/2 ए ओ, ए रहा, यू होता है, प्लस बी डी कहाँ है,
बी से डी हमारा कहाँ है, बी से डी, बी डी बी डी बी डी, ये देखो भाई बी डी है तो बी डी होगा, बी हमारे पास आया, बी मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी देखो, ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी, ए रहा ए सी इंटू टी, ए सी का मतलब टी हो गया, हमारे पास क्या आया 1/2 यू प्लस बी इंटू टी, निकालो जरा यहां से टी निकालो तो टी होगा बी माइनस यू अपॉन ए। अब जरा ध्यान से देखो, बी माइनस यू है, क्या है यहाँ पर, बी माइनस यू अपॉन ए, तो यहाँ पर लिखा है यू प्लस बी, इसको बना दो बी प्लस यू, उल्टा लिखो जी बी प्लस यू, कोई फर्क पड़ेगा ना पड़ेगा, इसको रखो बी माइनस यू अपॉन ए, वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी गेट बी माइनस यू अपॉन ए, मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला लग गया मैथ्स का, बी प्लस यू और बी माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, तो क्या आया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू, नीचे आया नीचे, ये आएगा, इधर है एस, अरे जरा याद करो 2a का मल्टीप्लाई एस से कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2as बराबर बी माइनस यू स्क्वायर, हमको क्या निकालना था, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये आ गया। थोड़ा इसका सीधा करो भाई सीधा, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर को मैं राइट से लेफ्ट ले गया तो 2as के साथ जोड़ दिया गया और तो कुछ किया नहीं है। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों आपको ये पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। अब हम एक मेथड है 11th क्लास का, अभी तक 11th और 9th दोनों के लिए चल रहा था, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए बात करेंगे तो ग्राफिकल मेथड यही होता है, कोई नया नहीं होता, 11th क्लास में भी और 9th क्लास में भी। सो दिस मेथड वर्क इन 2 क्लासेस, 11th एंड 9th क्लास, एंड कोई भी परेशानी है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया इसमें, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, मैं वंस अगेन आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए और आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। यहां पर आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, आपका कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट देगा, आपका लाइक मुझे एनर्जी देगा बहुत अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम इस इक्वेशन ऑफ मोशंस को, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। आपका अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो ये एक एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया हुआ है, और वैसे एक नॉर्मली हम एक मेथड है और इससे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यूजिंग दिस मेथड वी कैन सॉल्व मैनी ऑफ lot of numericals, okay, lot of numericals you can solve using this method very easily। तो हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, b इक्वल u प्लस at, सेकेंड s इक्वल u t प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। हमको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इन 3 को इक्वेशंस ऑफ मोशंस को सॉल्व करना है यूजिंग कैलकुलस मेथड। हम पहले बात करते हैं, देखो, डू यू नो ऑल ऑफ यू a इक्वल b अपॉन t, हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की, यहां लगा दो d, a इक्वल b db अपॉन dt, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, ए डी टी डी बी। हम चाहते हैं कि हमको b इक्वल यू प्लस एटी मिल जाए, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करो भाई, ए डी टी इक्वल डीवी, डीवी 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 डीवी। देखो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी स्टार्ट किया था यू से और फाइनल, इनिशियल और फाइनल दो बात की थी हमने, इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी बी। टाइम 0 से स्टार्ट हुआ और फाइनल टी तक गया। यहाँ dt है तो ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया, इसको रखो इंटीग्रेशन से बाहर 0 टू टी dt। अब यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, जरा देखते हैं गौर से। तो हम क्या करेंगे, t टू द पावर 0, दिस इज द 1। यहाँ t है तो हमने यहाँ रखा t, इस पर पावर 0, इसका मतलब है 0, t टू द पावर 0 का मतलब है 1। यहाँ कुछ नहीं तो dt के साथ 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सिमिलर हियर db के साथ 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहाँ पर हम इसको भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट u b टू द पावर 0 db। ना भाई इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx इक्वल, जो पावर है उसमें एक जोड़ दो और पावर को नीचे लिख दो, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो t पर पावर 0, t पर पावर 0, इसमें मैंने 1 ऐड किया और नीचे 0 प्लस 1 आएगा, यही तो आएगा। लिमिट लगाओ 0 से t तक, इसे मल्टीप्लाई करो, यहां पर 0 में 1 ऐड किया, 0 प्लस 1 u b, ओके। दिस इज द इंटीग्रेशन। ये देखो इंटीग्रेट करने के बाद इतना आया। अगर मैं लिमिट लगा दूं तो मेरे पास क्या आएगा, b पर पावर 1, b की जगह रखेंगे तो b आएगा, माइनस b की जगह u रखेंगे तो u आएगा, नीचे आएगा 1, ओके। कोई भी परेशानी यहां तक समझ में आया। यहां पर हम क्या करेंगे, a इंटू टी पर पावर 1, इस t पर पावर 1 पर की जगह पर हम t रखेंगे, लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, तो t माइनस लोअर लिमिट में 0 आएगा, तो t माइनस 0 तो आएगा t, तो ए टी, यहां देखो b माइनस यू, b माइनस यू, तो आपके पास आया, u को इधर ले आओ, राइट से लेफ्ट लाओगे तो b इक्वल u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग कैलकुलस मेथड वी कैन फाइंड इट, ओके। अगर यहां तक कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए, यहां तक कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं क्या, बहुत अच्छी तरीके से। सबको पता है b इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मुझे क्या करना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहला काम मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, बी डी टी इक्वल डी एक्स, यही तो आएगा ना, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल बी डी टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखेंगे u प्लस ए टी, एटी 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 डी एक्स। तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करो, डी टी का मल्टीप्लाई करो, u डी टी प्लस ए टी डी टी, हमारे पास आ गया इतना। अब सबसे सिंपल तरीका है इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, करो भाई। डी एक्स डिस्टेंस कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से x तक, और हम इसको बोल देते हैं x 0 से x तक, इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस। इसको इंटीग्रेट करो, u डी टी, टाइम 0 से स्टार्ट होगा t तक जाएगा, a 0 टू t, t पर पावर 1 डी टी। अब जरा यही फॉर्मूला लगाओ, यहां पर t है तो ये तो u तो कांस्टेंट हो गया, इसको लिखो इंटीग्रल साइन से बाहर, तो 1 है,
तो इसको हम लिख सकते हैं टी पर पावर 0, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा, टी आएगा, u टी आया, लिमिट लगाओ 0 to 2 टी प्लस ए, टी पर पावर बढ़ गया, एक से हो गया 2, क्योंकि हम एक तो जोड़ दे रहे हैं, जोड़ा है ना, इसमें पावर में एक जोड़ दिया तो एक से 2 हो गया, और जो पावर है उससे डिवाइड कर दिया। लिमिट लगाओ भाई 0 से टी तक, यहाँ क्या आया, यहाँ पर आएगा x, और लिमिट लगेगी x 0 से x, क्या लगा है, देखो जरा, देखो देखो देखो, गौर से देखो। यहाँ अब हम लिमिट अप्लाई करें, क्या करें, लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट को पहले लगाएंगे और लोअर लिमिट को बाद में लगाएंगे। तो लगाओ, x की जगह x रखा तो x आया माइनस, x की जगह पर x 0, u t की जगह पर t रखा तो t आया, माइनस 0 आएगा तो ut आ गया, प्लस a, t की जगह पर 0 t होगा तो टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, फिर t की जगह पर 0, 0 अपॉन 2 का मतलब 0 हो गया, क्या लिखेंगे, t स्क्वायर अपॉन 2। सो वी हैव दिस इक्वेशन 1/2at स्क्वायर। अब मैं कहता हूं x माइनस एक्स 0 इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं एस, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, सबसे पहले हमने क्या किया है, b को लिखा है dx अपॉन dt, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया a, b dt इक्वल dx। अब हम इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, और तो कुछ किया नहीं हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से b का वैल्यू रखेंगे u प्लस ए टी डी टी का मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी तो u dt प्लस ए टी डी टी, ये आ गया, ये तो चल ही रहा है। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट क्या, डिस्टेंस x 0 से स्टार्ट होकर x तक जाती है, तो लिमिट लगाएंगे x 0 टू x, इंटीग्रेट करो, टाइम 0 से स्टार्ट होता है और t तक जाता है, तो 0 टू t, यहाँ पर u कॉमन आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट u को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे, क्योंकि a dt है, u से हमें कोई लेना देना नहीं है कांस्टेंट टर्म में, तो t पर पावर 0 लिखेंगे क्योंकि 1 आ रहा है dt। अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा, t आएगा, लिमिट लगाओ और हमें मिलेगा ut। यहाँ पर t पर पावर 1 है, एक और ऐड करेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, 1 प्लस 1 2 और 2 से भाग लगा दिया, और वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा at स्क्वायर अपॉन 2। तो फाइनली वी गेट अ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग बाय कैलकुलस मेथड। अब लास्ट इक्वेशन बचती है, बहुत ही बिंदास तरीके से हम लास्ट इक्वेशन को कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। नाउ गाइस, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड, तो फिर वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्सीलरेशन का, a इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी। बहुत हल्का चल रहा है मार्कर, चेंज कर देते हैं, ए है। अब जरा हम थोड़ा सा खेल करते हैं, बहुत छोटा सा खेल करेंगे हम यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी का, सॉरी यहाँ पर भी आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे अपनी तरफ से, तो हमारे पास क्या आया, डी बी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डी बी अपॉन डी एक्स इंटू बी, ये हो गया ए, मल्टीप्लाई करो ए डी एक्स इक्वल बी डी बी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करो ए, तो ए आ गया इंटीग्रेशन साइन से बाहर, डी एक्स एक्स पर पावर 0, डी एक्स है ये लिखा, वन रह जाएगा तो एक्स पर पावर 0 लिखेंगे, तो इसका मतलब 1 हो गया। लिमिट लगती है डिस्टेंस में x 0 से x तक, और इसको इंटीग्रेट करो भाई, ये डी बी है तो यहाँ भी है, तो कोई बात ही नहीं है, b पर पावर 1 डी बी, लिमिट u से b तक लगी, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी b है, ठीक है। अब इसको करो इंटीग्रेट, बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था x टू दी पावर n dx, इसको इंटीग्रेट किया तो पावर में 1 बढ़ गया और जो पावर है वो नीचे आ गई,
यहां पर पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया b पर पावर 2 अपॉन 2। लिमिट लगाओ u और b। यहां पर x आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट x 0 और x, ठीक है। इसको लिखो जरा, लिमिट लगाओ अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट a x माइनस एक्स 0, यहां पर b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इतना आएगा। b की जगह पर b रखें तो b स्क्वायर रहेगा, b की जगह पर u रखें तो u स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो हमारे पास आएगा 2ax माइनस एक्स 0 इक्वल बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या आया, क्या आया? बहुत ही बिंदास तरीके से देखो कितना बढ़िया हमने इक्वेशन बनाया है। इस 2 को मल्टीप्लाई किया है इसमें तो 2ax माइनस एक्स 0 आया, b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आया। बहुत बहुत अच्छा है। हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो निकालना था। अब देखो जरा भाई, बहुत बहुत अच्छा है। जरा ध्यान से देखो, इस टर्म को हम ले गए उधर, राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास आया यू स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स 0 इक्वल बी स्क्वायर। हम थोड़ा सा घुमाई देते हैं, घुमाई दिए राइट टू लेफ्ट आया बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स 0। इसको रख दो s। x माइनस एक्स 0 का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लेके चलते हैं s। यस 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 यस, s बोलते हैं उसको, u स्क्वायर प्लस 2as। आपने बहुत सुना है, यस यस यस, दिस इज द s b स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत अच्छा है। अब देखो जरा गाइस, आपको मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन करा दिए बाय ग्राफिकल मेथड और बाय कैलकुलस मेथड। तो अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अगर इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कोई भी समस्या हुई है तो कमेंट जरूर कीजिए, पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए। अरे अंगूठा है यार, अंगूठे को दबाइए ना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो लास्ट तक देखा है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह के और वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि मेरे पास भी लाइक बहुत आएंगे। लाइक आएंगे तो मेरा जो वीडियो बनाने का जोश है, जोश कूट कूट के बाहर आएगा, कूट के बाहर निकलेगा, बाहर, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत 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 वाला प्यारा सा धन्यवाद।